हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे 13 मार्च 2022 का वन लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उसके साथ साथ जो वन लाइनर मैं पढ़ाऊँगा उसका डिटेल में भी कुछ बताऊँगा। तो आज मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ। एक ही सिकरी बने चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष। इसका वन लाइनर कैसे बन सकता है? तो एक ही सिकरी कौन से समिति के नए अध्यक्ष बने? तो वो कौन से समिति के नए अध्यक्ष बने? तो वो चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष बने। तो ये उनका जो पिक्चर है, किनका पिक्चर है, ये एक के सिकरी। उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो परियोजना समिति क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति ए के सिकरी, जो ए के सिकरी है, मैंने बताया, फोटो में भी आपने देखा, पिक्चर में देखा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति थे। तो ए के सिकरी को चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो वो पूर्व न्यायमूर्ति थे, अब वो चार धाम परियोजना समिति के नियुक्त किया गया उनको, जिसके तहत ए के सिकरी एचपीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रवि चोपड़ा की जगह लेंगे। मतलब जो परियोजना बनाई है उसके पहले पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे प्रोफेसर रवि चोपड़ा। तो उनकी जगह वो ए के सिकरी, जो पूर्व न्यायमूर्ति थे, वो उनकी जगह कब लेंगे? तो वो 8 अगस्त 2019 को एचपीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था, जिन्होंने फरवरी 2022 में अपने पद से इस्तीफा दिया। जो पहले पूर्व एचपीसी, जो पहले प्रोफेसर रवि चोपड़ा थे, वो 8 अगस्त 2019 से चारधाम परियोजना के अध्यक्ष थे। तो अब वो फरवरी 2022 में अपने पद से इस्तीफा दिया। तो उनकी जगह अब पूर्व न्यायमूर्ति ए के सिकरी, वो अपनी जगह पे स्थान ले लेंगे अभी। तो अब न्यायमूर्ति ए के सिकरी अपनी अध्यक्षता में 900 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षा चारधाम परियोजना की निगरानी करेंगे। ये ए के सिकरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने बताया, ये एग्जाम में आ सकता है। तो इनके पहले, ए के सिकरी के पहले चारधाम समिति परियोजना के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है रवि चोपड़ा, जो कि प्रोफेसर थे, और उनकी जगह 22 फरवरी 22 में आएंगे। अभी उन्होंने ले लिया है। तो ये की सिकरी कौन थे वो भी पता होना चाहिए, वो पूर्व न्यायमूर्ति थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो वन लाइनर इसमें कैसे आ सकता है? तो भारत ने पाकिस्तान पर कौन सी मिसाइल दागी थी? तो उसका नाम है मिसाइल का हाइपरसोनिक। विदाउट, उसमें कुछ नहीं था, वो बारूद स्फोटक कुछ नहीं था। तो उसके बारे में थोड़ा आज जानते हैं। ये जो हाइपरसोनिक पिक्चर में देख रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो भारत ने गलती से पाकिस्तान देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे। पाकिस्तान की सेना के अनुसार 9 मार्च को भारत ने पाकिस्तान पर यह मिसाइल दागी थी। पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत ने अब गलती से नहीं तो ऐसा ही सीधा हमारे ऊपर ये मिसाइल डाली थी, लेकिन वो गलती से वो कुछ मिसाइल का परीक्षण करते समय कुछ तकनीकी समस्या के कारण वो मिसाइल भटक गई थी, इसलिए वो उनके पाकिस्तान के अंदर वो मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल गिरी थी। वो कब कब गिरी थी? वो 9 मार्च को, 9 मार्च 2022 को गिरी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें देखते पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो वो इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वो है इमरान खान। तीसरा नीचे है, पाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो उनका नाम है आरिफ अलवी। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने पाकिस्तान पर हाइपरसोनिक मिसाइल, उसके बारे में मैं भी थोड़ा सा बताया। ये जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही बताएं। आगे देखते हैं। देवाशीष पांडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। तो क्वेश्चन 19 कैसे आ सकता है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो वो है देवाशीष पांडा। तो उनके बारे में ये पिक्चर में देख रहा है, उनका फोटो है, देवाशीष पांडा इनका फोटो है। उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। भारतीय बीमा नियामक
और विकास प्राधिकरण मतलब IRDAI के अध्यक्ष के रूप में देवाशीष पांडा, जो कि पूर्व विदेश सेवा सचिव रह चुके हैं, वो को नियुक्त किया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देवाशीष पांडा पहले क्या थे? तो पूर्व विदेश सेवा सचिव रह चुके हैं। तो देवाशीष पांडा IRDAI के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुटिया की जगह लेंगे। तो ये भी पता होना चाहिए, IRDAI की जगह अभी देवाशीष पांडा नियुक्त हो रहे, तो उनकी जगह पहले कौन था? तो IRDAI के पूर्व अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र खुटिया, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि मई 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। पांडा 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि 2 साल तक वित्तीय सेवा सचिव के रूप में कार्यरत थे। ये भी पता होना चाहिए कि जो देवाशीष पांडा है 1987 बैच के, वो IAS अधिकारी थे, 2 साल तक वित्तीय सेवा के सचिव के रूप में भी कार्यरत थे। ये भी इम्पोर्टेंट है उनके बारे में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, IRDAI की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में की गई थी। और IRDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो पूछ सकते हैं, तो वो हैदराबाद में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। प्रभा नरसिम्हम बनी कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के CEO और MD। तो क्वेश्चन वन लाइनर कैसे आ सकता है? कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और CEO और MD कौन बने? तो उनका नाम है प्रभा नरसिम्हम। ये पिक्चर उनका है, ये जो दिख रहे हैं पिक्चर में, वो है प्रभा नरसिम्हम। तो उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के CEO और MD के रूप में प्रभा नरसिम्हम को नियुक्त किया गया। प्रभा नरसिम्हम कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के पूर्व MD और CEO राम राघवन की जगह लेंगी। ये भी पता होना चाहिए कि कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के पूर्व MD और CEO कौन थे? तो उनका नाम है राम राघवन। ये इंपॉर्टेंट है, राम राघवन थे। और अभी कौन उनकी जगह ले रहे? तो वो प्रभा नरसिम्हम, लेडीज, मतलब वो अभी उनकी जगह ले लेंगे। प्रभा इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के कार्यरत निदेशक के पद पर कार्यरत थी। तो इनके पहले प्रभा नरसिम्हम कहाँ पे थी कार्यरत? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पद पर कार्यरत, कार्यकारी निदेशक पद पर कार्यरत थी। कोलगेट पामोलिव कोलगेट ब्रांड के तहत ओरल केयर उत्पाद प्रदान करता है। ये पामोलिव ब्रांड नाम के तहत पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी लॉन्च करता है। तो जो कोलगेट पामोलिव कोलगेट ब्रांड के तहत क्या क्या वो उत्पाद करते हो, वो पामोलिव ब्रांड के नाम के तहत पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं। आगे देखते हैं। लेखक VV गिरी ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की? ऐसा ऑनलाइन क्वेश्चन आ सकता है। ये पिक्चर में VV गिरी का पिक्चर है। तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लॉन्च की? तो उस पुस्तक का नाम है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट। ये पुस्तक इन्होंने लॉन्च की। इनके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। लेखक VV गिरी ने रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक का विमोचन श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। तो ये भी पता होना चाहिए, जो रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक VV गिरी ने लॉन्च की, तो उनका विमोचन किसने किया? तो उस पुस्तक का विमोचन श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। ये भी पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक का प्रकाशन आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक समारोह में तहत किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। SSC में यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक का प्रकाशन आज़ादी के अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक के समारोह के तहत किया गया। तो कब किया गया है? तो वो आइकॉनिक वीक समारोह के तहत किया गया है, ऐसा पता होना चाहिए। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक को राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक को किसने प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो वो राष्ट्रीय श्रम संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विडेम डोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत रहा 93वें स्थान पर, 93वें स्थान पर भारत रहा। तो ये क्या है? विडेम डोक्रेसी रिपोर्ट 2022 क्या है, वो देखते हैं।
वीडियम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत 93वें स्थान पर रहा। वीडियम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कुल 179 देशों के बीच जारी की गई। तो ये पता होना चाहिए। तो वीडियम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कुल कितने देशों के बीच जारी की गई? तो 179 देशों के बीच जारी की गई। ये इंपॉर्टेंट है। वीडियम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे स्थान पर, कोस्टा रिका चौथे स्थान पर और न्यूजीलैंड पांचवें स्थान पर रहा। ये पता होना चाहिए। पहले स्थान पर वीडियम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर नॉर्वे, चौथे स्थान पर कोस्टा रिका और पांचवें स्थान पर न्यूजीलैंड। और बाकी नीचे देखते हैं दक्षिण एशिया में। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन है? भारत LDI में श्रीलंका 88 स्थान पे 88, नेपाल 71, भूटान 65 से नीचे और पाकिस्तान 117 से ऊपर है। ये रैंकिंग दी गई है। वीडियम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 की रैंकिंग दी गई है। आगे देखते हैं। नेपाल देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार मिला। तो ऐसा आ सकता है, कौन से देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार मिला? तो वो कौन से देश के? वो नेपाल देश के। पिक्चर दिख रहा है, इनका नाम है, ये नेपाल देश की ट्रांसजेंडर है। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। नेपाल देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को, तो पिक्चर में दिखाया उनका, नेपाल की जो ट्रांसजेंडर, उनका नाम क्या है? भूमिका। तो भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भूमिका श्रेष्ठ को LGBT समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिशों के लिए उन्हें अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा वो पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा वो सम्मानित किया गया है। 14 मार्च को ऑनलाइन समारोह के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो वो पुरस्कार किसने दिया उनको? तो वो पुरस्कार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम में अमेरिकी प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन भी शामिल होंगी। इनके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट है जो बताया है मैंने। आगे देखते हैं। अर्जुन रंगा बने साल 2022 और 2023 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, 2022 और 2023 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बने? तो उनका नाम है अर्जुन रंगा। और जो पिक्चर में दिख रहा है ये अर्जुन रंगा, इनका फोटो है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। साल 2022 और 2023 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में अर्जुन रंगा को नियुक्त किया गया है। CII मतलब कर्नाटक राज्य परिषद, उनके नए अध्यक्ष के रूप में किसको? अर्जुन रंगा को नियुक्त किया गया है। अर्जुन इससे पहले वर्ष 2017 और 2018 के लिए CII मैसूर जोन के अध्यक्ष थे। CII के मैसूर जोन के वो अध्यक्ष थे। वह ऑल इंडिया अगरबत्ती मैन्युफैक्चर एसोसिएशन AIAMA के वर्तमान अध्यक्ष भी है। वो वर्तमान में भी अध्यक्ष किसके हैं? इंडिया अगरबत्ती मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के भी वो वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये वही वर्ष 2022 थे जबकि विजय कृष्णन वेंकटेशन को नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी है, इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना में किया गया यह फेलो औद्योगिक पार्क का उद्घाटन। तो ये वन लाइनर ऐसा आ सकता है, यह फेलो औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो तेलंगाना राज्य में किया गया है। यह ऐसा इस कमेटी में किया गया है। उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तेलंगाना राज्य में भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से राज्य में भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया? तो तेलंगाना राज्य में किया गया। इस औद्योगिक पार्क को तेलंगाना के हैदराबाद में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत सरकार की मदद से स्थापित किया जाएगा। जो औद्योगिक जो पार्क बनने वाला है वो किसके तहत? तो
फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत सरकार की मदद से वो स्थापित किया जाएगा। कहाँ में? तेलंगाना के हैदराबाद में। राज्य सरकार के सहयोग से ये फेलो में 25 इकाइयाँ शामिल की गई, जो कि हरित श्रेणी के 16 विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिन्हें पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण में रखा गया है। ये थोड़ा सा तेलंगाना में जो फेलो औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हो, इसके बारे में थोड़ा सी इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। इसमें देखते हैं, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने येन सुकयोल। इसमें वन लाइनर ऐसा बन सकता है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो उनका नाम है येन सुकयोल। ये जो पिक्चर देख रहा है वो येन सुकयोल का है। उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। साल 2022 दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद येन सुकयोल को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। चुनाव कहाँ हुआ था? वो राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद येन सुकयोल को दक्षिण कोरिया में हुआ। तो येन सुकयोल 5 साल की अवधि के लिए 10 मई 2022 से राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। जो आने वाला जो 10 मई 2022 है, उसी दिन वो 5 साल की अवधि के लिए वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे। कहाँ का? दक्षिण कोरिया का। तो येन सुकयोल ने दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे इन की जगह ले ली। तो ये पता होना चाहिए, दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं 10 मई 2022 को, उनका नाम है येन सुकयोल। और पूर्व राष्ट्रपति कौन थे उनके जगह लेंगे? तो उन पहले पूर्व राष्ट्रपति है मून जे इन, इनके जगह वो ले लेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति कौन है और नए राष्ट्रपति कौन है? तो नए राष्ट्रपति है येन सुकयोल और पूर्व राष्ट्रपति है मून जे इन। दक्षिण कोरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो वो है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो वो दक्षिण कोरियाई वोन। तो ये था आज का 13 मार्च 2022 का वन लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। वो आज मैंने ये करंट अफेयर ऐसा पढ़ा है कि इसमें वन लाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी हो जाएगा इसके बाद, और वन लाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्या मीनिंग है वो भी डिस्क्रिप्शन सहित मैंने बताया। तो इसके साथ साथ मेरे JK हाईलाइट सीरीज भी चल रही है और सामान्य विज्ञान जनरल सीरीज भी चल रही है और करंट अफेयर भी चल रहे हैं। अब मेरा चैनल का नाम तो आपको सब पता होगा, बेस्ट नॉलेज फॉर ऑल। वो चैनल में जाके उसमें प्लेलिस्ट भी दिया है, हाईलाइटेड JK सीरीज का भी सीरीज चल रहा है, वो भी उसमें वीडियो अपलोड किए हैं। सामान्य विज्ञान जनरल नॉलेज सीरीज़ का भी वीडियो अपलोड किए, उसकी प्लेलिस्ट बनाए हैं। और ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वो भी प्लेलिस्ट बनाए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।